तो एक मैंने ऐड किया था एक सानी टायर का, सिर्फ इसलिए कि मैं घर वालों को बताऊं कि मैं कुछ कर रहा हूं। तो उसमें सिर्फ एक लफ्ज़ बोला करता था मैं, करेक्ट, वो टायर देखते। तो वो मैंने एक चिट्ठी लिखी कि मैंने कहा मैं देखना, मैं टेलीविज़न में आ रहा हूँ आजकल। कि मैं जानता था कि आमिर जो भी करेगा तो उसकी सोच बिल्कुल और फिल्मी लोगों की तरह नहीं होगा। जो भी सोचता अलग तरीके का सोचता, अलग तरह से सोचता है, अलग तरह का काम की सोच है उसके जहन में। बड़े खुश होते, पहले सोचा था कि भगोड़ा है, घर से भाग गया है और आवारा गर्दी करेगा, पता नहीं क्या बन के निकलेगा, लौटेगा या नहीं लौटेगा, या खानदान को बदनाम करेगा। हाँ सर, आपकी एक्टिंग की शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत बचपन से हुई थी, स्कूल के दिनों से। जब मैं स्कूल में पढ़ता था उसी वक्त मैंने प्ले किया था आधा किराएदार। तो एक बार बस स्टेज पे चढ़ा, उसके बाद वो नशा कभी उतरा नहीं, तभी तो शुरुआत हुई। फिर मैं एनएसडी आया, एनएसडी में ट्रेनिंग की मैंने 3 साल। फिर एनएसडी रेपर्टरी में 10 साल तकरीबन रहा वहीं दिल्ली में। तो वहीं रह के थिएटर वगैरह करता रहा, तो काफ़ी थिएटर किया। पहली फिल्म थी मैसी साहब। तो ये जब मैं दिल्ली में था उसी दौरान ये फिल्म मिली मुझे, क्योंकि डायरेक्टर भी वहीं के थे, दिल्ली के थे, मिस्टर प्रदीप कृष्ण। तो मैं उन्हें वहीं दिल्ली में मिल गया और मुझे भी डायरेक्टर वहीं दिल्ली का मिल गया, बस दिल्ली में मिल गया, हम लोगों ने फिल्म बना डाली। फिल्म एनएफडीसी की थी। सेकंड फिल्म थी मेरी सलाम बॉम्बे, तो वो भी मैंने दिल्ली में रह के ही की। उसके बाद तीसरी फिल्म थी मेरी सही परांजपे के साथ, दिशा, जिसमें ना और मैंने गांव के 2 लड़कों का किरदार किया था। तो वो थी। मैं काफ़ी फिल्में मैंने वहीं दिल्ली में रह के की। बाद में फिर बॉम्बे आ गया, तो यहाँ फिर यहाँ सिलसिला शुरू हो गया। मीरा नायर जी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा? बहुत मज़ा आया, क्योंकि दरअसल मैं जिस तरह का काम करना चाहता था वो मुझे प्रदीप के साथ ही मज़ा आया और मीरा के साथ भी मज़ा आया। क्योंकि फिल्म करने से पहले हमने तकरीबन 6 हफ्ते की वर्कशॉप की थी। तो उसमें जो बच्चे थे वो यहीं सड़कों से, बॉम्बे की सड़कों से लिए थे। तो 130 बच्चे थे, उनमें से सेलेक्ट करके 20 बच्चों को लिया था। उनके साथ हमने वर्कशॉप की थी, मैं और मिस्टर बैरी जॉन, जो मेरे थिएटर के गुरु हैं। तो वर्कशॉप के दौरान काफ़ी फिल्म तो उसी वक्त बन गई थी, क्योंकि उस फिल्म के जो सीन्स थे उन्हीं को लेकर हम रिहर्स करते थे, वर्कशॉप करते थे, और उसमें और क्या क्या हो सकता। तो उन सारे पहलुओं पर हम सोचा करते थे। तो मेरे ख्याल से काफ़ी फिल्में तो उसी वक्त हो गई थी। उसके बाद आपकी फिर फिल्म आई थी लगान, उसके बारे में बताइए कि आपको कैसे मिली? लगान मिली कैसे, ये तो कोई वो ऐसे नहीं कि ना मैंने स्ट्रगल किया ना आमिर ने मेरे साथ कोई स्ट्रगल किया। आमिर हम एक दूसरे को पहले से जानते थे। हमने एक फिल्म की थी अर्थ। तो उस दौरान आमिर ने कहा था कि कभी मिलेंगे यहाँ बॉम्बे में, क्योंकि मैंने भी कुछ लिखा था। तो आमिर, उसने मैंने कहा था कि मैं सुनाना चाहता हूँ। तो उसने फ़ोन किया कि आओ, मिलना चाहता हूँ। तो यहाँ एम्पायर हीरा देसाई रोड में एम्पायर स्टूडियो है, वहाँ हम लोग आशुतोष गावरेकर थे। तो बताया कि हमने फिल्म, मेरी फिल्म छोड़ी, मेरे स्क्रिप्ट भी छोड़ी, उन्होंने अपनी फिल्म सुना दी, मैं ये करने जा रहा हूँ। तो बस मैं तैयार हो गया फ़ौरन कि चलिए करते हैं, क्योंकि मैं जानता था कि आमिर जो भी करेगा तो उसकी सोच बिल्कुल और फिल्मी लोगों की तरह नहीं होगा। जो भी सोचता अलग तरीके का सोचता, अलग तरह से सोचता है, अलग तरह का काम की सोच है उसके जहन में। तो मैंने फ़ौरन कहा कि हाँ चलिए करेंगे, और गए हम लोग 5.5 महीने, 4 महीने पहले टाइम मांगा था कि 4 महीने में फिल्म कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन उसके बाद 1.5 महीने और वहीं बढ़ गया। तो वो नहीं, क्योंकि एक बिल्कुल फैमिली की तरह वहाँ मज़ा आ रहा था हम सब लोगों को, जितने भी वहाँ एक्टर्स थे, एक्ट्रेसेस थी, जितनी सब। तो सब लोगों को बहुत बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ। हम लोगों को ये लग ही नहीं रहा था कि फिल्म कर रहे हैं। हम लोग किसी गांव में रह रहे हैं वहाँ पे, बस दिन में हम लोगों का काम क्या है, जैसे और लोग खेती करते हैं गाँव में, मिट्टी खोदते हैं, ये करते थे, हम लोग बस वहाँ मैदान में पहुँच जाया करते थे। आप अपनी सब्जेक्ट्स जो चूज करते हैं उसके बारे में काफ़ी सिलेक्टिव होते हैं जी। इसका क्या रीज़न? रीज़न कुछ नहीं, मैं कुछ हटके और अलग काम करना, जो मुझे, जिस काम से मुझे तसल्ली हो वो करना चाहती हूँ। इसलिए मैं उस तसल्ली की तलाश में खोजता रहता हूँ, ढूंढता रहता हूँ। जो कुछ अच्छा लग जाता है फिर वो
करने की कोशिश करता हूँ, और इसी कोशिश में कभी कभी खराब भी हाथ लगता है। तो क्योंकि यहाँ इस शहर का, इस नगरी का रवैया सा ही कुछ इस तरह है कि आपको बिल्कुल जो आपने शुरू में कर दिया उसी ढांचे में से बाहर नहीं निकालना चाहते, उसी में पटकते रहते हैं बार बार आपको। तो मैं बार बार उस ढांचे में नहीं गिरना चाहता था, इसलिए शुरू ही से मेरी कोशिश रही कि मैं कुछ हट के इनकी कठपुतली ना बनूं, मैं अपनी तरह से कुछ करूं। तो यही सोच मुझे कुछ अलग करने के लिए मजबूर करती रहती और मैं करता रहता हूँ। आज तक आपने जितने कैरेक्टर्स किए उसमें से कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जिसने आपको बहुत सेटिस्फैक्शन? अभी तक नहीं हुआ मुझे, अभी शायद पता नहीं कभी हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ और चाहता हूँ कि हो कभी मुझे। अभी पूरी तरह से नहीं हुआ मुझे, कुछ हल्का सा हुआ, सलाम मोहम्मद से हुआ, मैसी साहब से हुआ हल्का सा, लेकिन पूरी तरह तो अभी बहुत दूर है पूरी तरह से। तो मतलब पूरी तरह बोलने के लिए बहुत दूर हूँ अभी मैं। ऐसा कोई कैरेक्टर जो आप प्ले करना चाहते हैं क्या? हाँ, कुछ मैंने खुद लिखा है, और ये कहना कि किस तरह का करना चाहता हूँ ये बड़ा मुश्किल है। कुछ ऐसा इस तरह का हो जो जो मेरी पढ़ के या सुनकर या करने का ख्याल आके मेरी रातों की नींद खराब हो जाए, तो उस तरह का मैं कुछ करना चाहता हूँ कि मुझे लगे कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, और उसके लिए मुझे रात रात को जागना पड़े, उस पर काम करना पड़े। तो उस तरह का मैं चाहता हूँ, उस तरह का कुछ करना चाहता हूँ, ये मेरे वजूद में फिट ही ना बैठे और मैं ज़बरदस्ती से उसको बैठाऊँ, कोशिश करूँ, उसके लिए मुझे वक्त उस पर ज़ाया करना पड़े। तो इस तरह का मैं करना चाहता हूँ। बवंडर के बारे में कुछ बताइए। बवंडर राजस्थान में शूट हुई, अच्छी फिल्म थी। मैं एक ऐसी पत्नी का हस्बैंड हूँ, शौहर हूँ, जो रेप हुई उसकी आंखों के सामने, और उस द्वंद्व में उसी के साथ जी रहा है, जो सब कुछ उसने देखा, वो किस तरह वो बचाना नहीं चाह रहा तब भी नहीं बचा पाया उसे, और उसी के साथ अपनी आंखों के साथ उसको, आंखों के सामने उसको रखे हुए है और सपोर्ट कर रहा है उसे। तो सपोर्ट करने में जो कश्मकश उसके अंदर की, वो था उस कैरेक्टर में। तो वो करने मज़ा आया, क्योंकि रियल जो कैरेक्टर उसका नाम सोहन है। तो मैंने सिर्फ उसकी एक तस्वीर देखी थी और उससे लगा कि इसके अंदर क्या क्या चलता होगा, कि हर जगह हार हो रही है, वो उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तब भी लगा हुआ उसको सपोर्ट करने के लिए। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह वो छोड़ के भाग जाए। लोग क्यों किसी दूसरे की जिंदगी में अपने आप को गिराए कोई। तो मुझे वो करने में बहुत मज़ा आया और उस सोच में मज़ा आया। तो सोहन जो रियल कैरेक्टर थे उसके ख्याल से मुझे मज़ा आया। मज़ा क्या मतलब दूसरी तरह का, कि ये क्या सोचता हुआ, तो अपनी इंद्रियों को उसमें डालना, उस कैरेक्टर में डालना। तो वो अभ्यास करने के लिए मुझे थोड़ा सा मेहनत तो लगी, लेकिन मज़ा आया मुझे करते हुए। क्या आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में? आने वाली कुछ हैं फिल्में। एक तो मैं वीनस के साथ कर रहा हूँ, तुमसे अच्छा कौन है। एक और मैंने फिल्म की है विजय, मिस्टर विजय, उनकी फिल्म में वैफ्टे आए के हैं। और पहली फिल्म है उनकी कहाँ हो तुम। और भी वो 3-4 फिल्में जो कर रहा हूँ। तो आप बॉम्बे में, आपका होम टाउन कहाँ पर है? जबलपुर, मध्य प्रदेश, बिल्कुल मध्य बीच का हूँ मैं। भारतवर्ष के बीच की जो मरकज़ कहते हैं, केंद्र को, तो वहीं का हूँ मैं। तो आप वहाँ पर जब जाते हैं तो लोगों के रिएक्शंस क्या होते हैं? बड़े खुश होते। पहले सोचा था कि भगोड़ा है, घर से भाग गया है और आवारागर्दी करेगा, पता नहीं क्या बन के निकलेगा, लौटेगा या नहीं लौटेगा, या खानदान को बदनाम करेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब घर से आदमी चला जाता है। तो माँ बाप को, और वैसे मैं गाने बजाने वालों में था, म्यूजिक से मेरा ताल्लुक था, तो गाता गाता रहता था। तो लोगों को लगता था बस ये कोई भांड बन के लौटेगा या भड़ैती करेगा, कुछ करेगा, या बाहर जाके कुछ चोर उचक्का बनेगा, क्या बनेगा। बहुत सारे ख्याल उनके रहे होंगे पहले। मतलब जब मैंने कुछ भी नहीं कर पाया था, मैं जब लौट के घर जाता था तो शक की नज़रों से मुझे देखा करते थे
कि ये पता नहीं क्या कर रहा है और क्या बोलता है। तो हर बात को पता नहीं उनको सच लगता था जो मैं कहता था, और बाकी को झूठ भी बोलता था, क्योंकि बताने को ज़्यादा पड़ता है अपना। कभी को थिएटर भी समझ नहीं आता, मैं कभी भी थिएटर कर रहा हूँ तो उनकी समझ नहीं आता कि थिएटर क्या होता है, तो उनको बताना पड़ता है कि नाटक हो जाए। अगर नाटक बोलूँ तो उनका अच्छा है, नाटकबाजी करता है वहाँ पे। तो लगता था जैसे टेलीविज़न नया नया आया, तो अब मुझे नाटक के लिए उनको टेलीविज़न बताना पड़ता है कि मुझे टेलीविज़न में मैं काम करता हूँ। तो कहते टेलीविज़न क्या होता है, तो मैंने कहा वो रेडियो जिसमें फ़ोटो दिखाई देती है वो होता है। तो उसके बाद इत्तेफाक से टेलीविज़न पहुँच गया गाँव में पहुँच गया उस वक्त। तो अब वो देखे कि उनको तो टेलीविज़न में दिखाई नहीं दे रहा हूँ। फिर मुझे करके बड़ी मुश्किल से उन दिनों फिर मैं थिएटर में ज़्यादा उलझा हुआ तो कुछ नहीं कर पा रहा था मैं दिल्ली में। तो एक मैंने ऐड किया था एक सानी टायर का, सिर्फ इसलिए कि मैं घर वालों को बताऊं कि मैं कुछ कर रहा हूं। तो उसमें सिर्फ एक लफ्ज़ बोला करता था मैं, करेक्ट, वो टायर देखते। तो वो मैंने एक चिट्ठी लिखी कि मैंने कहा मैं देखना, मैं टेलीविज़न में आ रहा हूँ आजकल। तो ये बहुत काफ़ी पहले की बात है, शुरू में जब टेलीविज़न एकदम ज़ोर पकड़ा था, उन दिन ब्लैक एंड वाइट था। तो घर से वहाँ से चिट्ठियाँ आनी शुरू हो गई, बड़ा सशक्त भूमिका निभाई करेक्ट की, जो भी था वो सब। इस तरह से लोगों को समझाना पड़ता था। बाद में जब मैसी साहब की फिल्में की तो अब उन लोगों को जाहिर है कि खुशी होती है, और कहते हैं कि देखो अम्मा कहते थे कि ये कुछ करके ही लौटेगा। वो अब उनके तो सब इरादे बदल गए, उनकी बातें बदल गई, उनकी सोच बदल गई। पहले कुछ और बोलते थे, अब उसी को उल्टा करके बताते हैं। तो सर जब आपने शुरुआत की थी और आज आप इस मुकाम पर पहुंच गए तो आपको कैसा फील होता है? दरअसल आप मुकाम की बात कर रहे हैं, अभी मुकाम पे तो नहीं पहुंचा मैं, इसलिए कैसा फील कर रहा हूँ वो भी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। क्योंकि जब मुकाम पे पहुंच जाऊंगा तब फील जब होगा तब मैं आपको बताऊंगा।